हेलो जी। वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। आज की हमारी काफ़ी छोटी वीडियो रहेगी, लेकिन आज हम देखेंगे रिसर्च सेंटर्स जो हरियाणा के अंदर हैं। इनको हम हिंदी में बोलते हैं अनुसंधान केंद्र। यहाँ पर जस्ट यह एक पेज की पीडीएफ है जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल भी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो यह कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई? 1923 में हुई। और कहाँ पर? बेंगलुरु में। लेकिन यह करनाल के अंदर कब स्थापित किया गया? 1955 के अंदर स्थापित किया गया। अगर यह पूछ भी लिया जाए कि अब कहाँ पर है, तो अब कहाँ पर है? आपका करनाल के अंदर है। और यह इसके साथ में एक प्यारी सी तस्वीर भी दे रखी है। बहुत सारे दोस्त हो सकता है कि करनाल जाते हो या फिर करनाल से ही हो या फिर यहाँ पर काम भी करते हो, है ना? तो बताइएगा कमेंट में। दूसरा आपका CSSRI, यह जो अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर है? CSSRI का मतलब हो जाता है सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र। यह भी हमारा नेशनल लेवल का है। और कहाँ पर है? यह भी हमारा करनाल के अंदर है। तो पहला भी करनाल के अंदर और यह भी करनाल के अंदर। इन सब की एक मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा जो करनाल वाले हैं, आपको अच्छी तरीके से याद रहेंगे। इसकी स्थापना कब हुई? 1969 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, गेहूं और जौ अनुसंधान केंद्र बहुत बार पूछा भी जा चुका है। कहाँ पर हुई स्थापना? करनाल। लेकिन अब की बार हो सकता है कि इसकी डेट्स पूछ ले, क्योंकि सबको पता लग चुका है कि गेहूं और जौ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। लेकिन डेट्स का काफ़ी इशू रहता है, तो आप तस्वीर भी देखता चलिएगा साथ साथ में। राष्ट्रीय पशु, देखिए पशु अनुवांशिक अनुसंधान या संस्थान पूछ ले तो 1984 84 के अंदर 1984 कहाँ पर है? ये करनाल के अंदर है। हम बात करें राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान के बारे में। अब बात कर रहे हैं हम इसकी ब्यूरो के। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान और इसके साथ अगर ब्यूरो शब्द जोड़ दिया जाए तो आपको एक प्लस कर देना है। 1984 में 1985 हो जाएगा, जो कि करनाल के अंदर है। ठीक है, मैं अब आपको इन पांचों की एक ट्रिक करवाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने ऊपर क्या देखा था? डायरी। डेयरी डेयरी के अंदर क्या होता है? यहाँ पर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान लिखा है। तो डेयरी के अंदर क्या होगा? दूध से रिलेटेड काम किया जाएगा। दूध किससे निकाला जाएगा? आपका पशुओं से। तो अगर आपका पशु आ जाए, जहाँ पर आपका पशु वर्ड आपको मिले, वो बात करे चाहे आपका आनुवांशिक अनुसंधान की या फिर आपकी बात करे आपके ब्यूरो की, तो हमने देखा क्या? डायरी और प्लस पशु। तो यह डायरी भी करनाल, पशु भी करनाल और आपका इसकी ब्यूरो भी करनाल। आपको खाली यह एक डेट याद रख लेनी है, क्योंकि अगर आप यह डेट याद रख लेंगे 1984 से अगले ही साल उसकी ब्यूरो बनाई गई थी जो कि करनाल के अंदर है, तब आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अब हमने डायरी कर ली, दूध निकाल लिया, पशु हमारे पास है। लेकिन उन पशुओं को रखने के लिए, उस डायरी को रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें गेहूं भी तो उगाना पड़ेगा, हमें जौ भी तो उगाना पड़ेगा, जो कि पशुओं के चारे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ये चीज़ें, है ना? गेहूं और जौ। ठीक है, तो इसको भी आप डायरी और पशु दोनों से रिलेट कर सकते हैं कि एक किसान अगर डायरी कर रहा है, पशु है उसके पास, तो सीधी सी बात है कि गेहूं और जौ की वो खेती भी करेगा। तो आपको डेट याद रख लेनी है कहाँ पर? करनाल के अंदर। अब अगर वह गेहूं और जौ उगाता है तो उसको अच्छे तरीके से अच्छी मिट्टी की ज़रूरत भी तो पड़ेगी, जो कि कहाँ पर है? अच्छी लवणता वाली मिट्टी करनाल के अंदर। डेट है इसकी 1969 और गेहूं वाले की है 1978। यह 5 डेट्स हैं जो कि करनाल के अंदर हैं, तब आपको अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। चलिए, हमारे 3 सब पॉइंट और बचते हैं। मैंने आपसे पूछा था पशु, अगर डायरेक्ट पशु आ जाए, पशु के अंदर तो अब कोई भी आ सकता है, भैंस, घोड़ा, बकरी, भेड़, कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर अकेला अकेला पूछा जाए, जैसे कि भैंस अकेला आ गया, अब पूरा पशु ग्रुप तो नहीं आया, जस्ट आपका भैंस आया, भैंस असव यानी कि घोड़ा आ गया, भेड़ बकरी आ गई, भेड़ बकरी, तो मतलब कि अकेला अकेला अगर नाम पूछ ले जाए तब आपका रहेगा इसहार। और इसकी स्थापना भी कब हुई? जब इसकी ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1985 में, सेम दोनों की। अगर इकट्ठा ग्रुप पूछ ले जाए तब आपका करनाल 1985, अकेला अकेला पूछा जाए तो हिसार 1985। डेट्स दोनों के बराबर है। इसके बाद हम राष्ट्रीय ब्रेन, आपका जो मस्तिष्क है, उसके अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं। तो यह है आपका नेनवाल। नेनवाल कहाँ पर है? मानेसर। और मानेसर कहाँ पर है? गुरुग्राम, जो कि आपका 1997 के अंदर आपका इस्टेब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए, मस्तिष्क
कहाँ होता है, जहाँ पर आपके नैन, नैन के ऊपर ही तो आपका मस्तिष्क, नैन वाल, नैन के ऊपर होता है। जो आँखों की आपकी बोहियाँ होती हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, ठीक है, हमारी आँखें नैन, इससे ऊपर, ठीक है। तो उससे ऊपर क्या है आपका आपका जो मस्तिष्क है, आपका सर, आपका सर है, कहाँ पर है, आपके नैनो से ऊपर ही तो है। तो अब आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम के अंदर है। बस डेट्स का खाली थोड़ा चक्कर है कि आप डेट्स याद कर लीजिएगा। चलिए, आज का हमारा इस वीडियो का फाइनली लास्ट क्वेश्चन, NIFTEM मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेज मैनेजमेंट। तो ये है आपका कहाँ पर रहेगा, कुंडली सोनीपत के अंदर रहेगा। सोनीपत कुंडली के अंदर रहेगा। कब बनाया गया इसका सबसे लेटेस्ट इन इस वीडियो में आज का हमारा यही है, जो कि 2012 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, कैसे याद रखोगे, 2012 में एक बार बोला गया था कि भाई ये लास्ट ईयर है कि अब दुनिया ख़त्म होने वाली है, तो जिसको जो खाना है, खाना क्या, फूड है ना, जिसको जो खाना है जल्दी से खा लो। डेट आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फूड, फूड की कब बात हुई थी, 2012 के अंदर हुई थी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फूड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है आपका, ये सोनीपत कुंडली के अंदर आपका रहेगा। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। आज की इस छोटी सी वीडियो में ये 8 हमारे जो 8 टाइप के हमारे रिसर्च सेंटर रहे हैं, अनुसंधान केंद्र रहे हैं, छोटी सी वीडियो में हमने आज कवर किए हैं। ठीक है, तो अगर इस वीडियो पर कोई यहाँ तक पहुँचा है, उसने इस पूरी वीडियो को देखा है जो कि जस्ट 6 से 7 मिनट की है, तो आप मुझे कमेंट करके यह बताइएगा इसी वीडियो के नीचे कि राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान, मैं ब्यूरो की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूँ कि वो कहाँ पर है। तो आप मुझे कमेंट करके उस स्थान का नाम और उसकी डेट कि कब हुई थी, उसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। इसके साथ साथ मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हरियाणा जीके की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट के अंदर फुल कोर्स भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो कि आपका बिल्कुल क्लास 1 से है कि हरियाणा कैसे बना, क्यों बना, हरियाणा के ज़िले कहाँ, बाउंड्री, सब कुछ है उसमें। कंप्लीट एक कोर्स है, आप देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियोज भी हैं। अगर आप टीचिंग की तैयारी करें तब आपके लिए CDP की क्लासेज भी है, SST की आपकी क्लासेज भी है। ठीक है, हिंदी वगैरह जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, आपकी सबकी मैराथन भी है और शॉर्ट फॉर्म में लेक्चर भी अवेलेबल है। तो यानी कि अगर आप एक सीखने के इच्छुक हैं तब आप विजिट कर सकते हैं एक बार द टीचर्स को, और द टीचर्स हमेशा आपको और आपके सपनों को सपोर्ट करता है। तो चलिए, आप हर एक दिन सीखते रहिए। हर एक दिन ऐसा तो नहीं होता कि हर एक दिन बराबर ही होता है कि अगर आपका आज भी पढ़ने का मूड है, कल भी रहे, परसों भी रहे, नहीं होता। कभी कभार मूड, हमारे फैमिली में सिचुएशंस भी कुछ ऐसी घट जाती हैं, हो जाते हैं कि हमारा मूड डाउन चला जाता है। तब आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम निकालिए। मैं पूरा दिन की बात नहीं कर रहा कि बस स्टडी को आप छोड़िए मत। हो सकता है कि आज आपका सुबह से और शाम के आपके 6 7 8 बज गए, आपको कोई पढ़ने का मन ही नहीं किया, तो उसके बाद देख लीजिए, कोई 1 2 वीडियोस देख लीजिए, आपके कुछ नोट्स रिवीजन कर लीजिए, या फिर उससे अगली मॉर्निंग में थोड़ा सा फ्रेश माइंड करके देखिए। परिस्थितियाँ स्थितियाँ हमारी ऐसी ही चलती रहेंगी। हमें क्या करना है, इन सबको आगे लेकर बढ़ना है। आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, खुद को थोड़ा सा अब आपको ही खुद को उठाना पड़ेगा। हार चुके हैं, गिर चुके हैं, नो प्रॉब्लम, आप वीडियोस देख सकते हैं। कंटेंट आपको पूरा का पूरा जो ये PDF है, और भी ऐसी बहुत सारे PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाई जा रही है। गैप मत होने दीजिएगा। आपकी फैमिली की आप जिम्मेवारी संभालिए और खुद की भी। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।